हे फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को कैसे मार्केट किया जाए डिजिटली। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं या रियल एस्टेट में आप डील करते हैं और आपको लीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैसे एक अच्छे तरह से कैंपेन बनाया जाए, कैसे एक लीड को लाया जाए एंड क्या क्या तरीके हैं डिजिटली जिससे कि आप अपने करंट जो है ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक रियल एस्टेट एजेंट को लीड्स लाने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, हम डैम श्योर कि आपने भी ये चीज़ें सारी फेस की होगी। तो पहला आता है अनक्वालिफाइड लीड्स। अनक्वालिफाइड लीड्स में बहुत सारे तरीके आते हैं, जैसे कि बजट का ना मैच करना। देखिए, अगर आप लेट सपोज कोई 30 या 35 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर रहे हैं, वही बायर्स का जो बजट है लेट सपोज वो 50-60 लाख है, तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट। सिमिलरली अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ 2 करोड़, और ये मेट्रो सिटीज़ में बहुत प्यार से होता है, तो और बायर का जो बजट है वो अगर बहुत कम है, 30-35 लाख ही है, तो इसमें भी कन्वर्जन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, राइट। दूसरा आता है प्रॉपर्टी मिसमैच। मतलब जैसे कि आप प्लॉट में डील कर रहे हैं बट जो भी आपके पास लीड है उनको फ्लैट चाहिए, तो ऐसे में क्या आप सोचते हैं कि ये हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली अगर आप एक फ्लैट है जो कि आप 2 BHK हैं वो बेच रहे हैं, बट अगर आप के बायर्स को लेट सपोज 1 BHK चाहिए या तो 3 BHK चाहिए या तो 5 BHK फ्लैट चाहिए, तो इस केस में भी कन्वर्जन नहीं होने वाला है, राइट। सिमिलरली एक और इसमें क्राइटेरिया हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप एक न्यू प्रॉपर्टी पे में डील कर रहे हैं, वही जो बायर है या आपके पास जो क्वेरी आई है उसको ओल्ड प्रॉपर्टी चाहिए, राइट, जो भी पहले से ही बनी हुई है और उसमें लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में भी कन्वर्जन होने के चांसेस ना के बराबर होने। इसके साथ ही रियल एस्टेट एजेंट्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को एक और चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो होता है फेक लीड। फेक लीड्स का मतलब क्या होता है कि बहुत बार कस्टमर ने कुछ क्वेरी भरी ही ना हो, राइट, या बहुत ही धोखे से भर दिया हो। सिमिलरली वहाँ पे जैसे स्वाइप करने का बटन होता है, वहाँ पे स्वाइप कर दिया एंड सारी डिटेल्स भर गए, तो उस केस में भी आपके जो कन्वर्जन है वो कम होने वाले हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम 1 बाय 1 एक करके देखेंगे कि इसको कैसे टैकल किया जाए और एक रियल एस्टेट में आइडियली कैसे आपको मार्केट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही प्रॉब्लम। अब इसका क्या सल्यूशन निकलना चाहिए, तो वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे सल्यूशन निकल सकते हैं और सबसे बेस्ट जो सल्यूशन होता है वो होता है पेड एड्स का यूज़ करना। पेड एड्स चाहे आप गूगल पे यूज़ करें, फेसबुक पे यूज़ करें या कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करें, आपको हमेशा पेड एड्स की तरफ चलना चाहिए। एसईओ पे इस पे आप बहुत ही बाद में आए, एसईओ का भी कैसे यूज़ किया जाए वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है तो आपको पेड एड्स का उपयोग सहारा लेना होगा, राइट। तो पेड एड्स में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला होता है अच्छा रिस्पांस या जल्दी रिस्पांस आता है, ठीक है। अगर आप पेड एड्स की तरफ जाते हैं तो आज आपने एड्स चालू किया तो आपको कल से ही लीड्स आने चालू हो जाएंगी। भले वो कम वो ज़्यादा हो वो दूसरी बात है, वो हम लोग आगे जाके सॉर्ट आउट कर देंगे, बट आपको लीड्स आने चालू हो जाएंगी। वही अगर एसईओ की बात किया जाए तो एक इस टाइप के एजेंट में जहाँ पे कि हमको जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी सेल करनी होती है, वहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लगेगा एसईओ में रैंकिंग लाने के लिए। तब तक आपकी प्रॉपर्टी में भी खाली जाए या बिक भी गई हो बहुत सारी। दूसरा आता है, अगर हम एसईओ को देखें या पेड एड्स की तरफ देखें, ROI जो होता है वो पेड एड्स का इस केस में हमेशा ही ज़्यादा होता है, राइट। तो इसके लिए हमको पेड एड्स की तरफ जाना चाहिए। दूसरा होता है, इसमें सेल्स का जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी फास्ट हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू एसईओ, राइट। तो पेड एड्स में आपको जो सेल्स हैं वो काफ़ी जल्दी आती हैं, वही एसईओ में सेल्स जो है या लीड की क्वेरी है वो काफ़ी स्लोली आती हैं।
बट इसका मतलब ये नहीं कि एसईओ इग्नोर करना चाहिए, राइट, वो हम लोग आगे में बात करेंगे। तो ये सारे हैं जिसमें कि आपको पेड एड्स का यूज़ करना चाहिए। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे हम लोग चालू करें भाई, यहाँ पे फेसबुक है, यहाँ पे यूट्यूब है, यहाँ पे ट्विटर है, लिंक्डइन है, गूगल है, और भी सारे प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि हम लोग ऐड चला सकते हैं। बट आपको पहले कैसे ऐड चालू करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यूजुअली अगर आप ऐड चालू कर रहे हैं तो फेसबुक से चालू करें, एंड रीमार्केटिंग के लिए यूट्यूब या गूगल डिस्प्ले का यूज़ करें, या आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। आप जो है या तो गूगल से चालू कर सकते हैं, फेसबुक का इसका रीमार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट दोनों फेसबुक और गूगल का जो है यूज़ आप ज़रूर करें, इससे आपको दोनों ही रिजल्ट आने लगेंगे। बट ये नहीं है कि आपको सिर्फ या तो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या तो सिर्फ गूगल एड्स यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं, आपको दोनों एड्स कंबाइन करके चलने पड़े। चलो ये तो रहा एड्स की बात। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि एसईओ का उपयोग आपको क्यों करना चाहिए, एंड एसईओ किस प्रॉपर्टी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो देखिए, अगर रियल एस्टेट एजेंट अगर एसईओ यूज़ करना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो है सबसे फ़ायदेमंद होता है जब वो न्यू प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक है, किसी बिल्डर ने जस्ट अभी लॉन्च किया है एंड वो उसको मार्केट करना चाह रहा है। यूजुअली बिल्डर्स भी थोड़ा सा हाइप तो बना के रखते हैं, वो न्यूज़पेपर में या तो रेडियो में या कहीं पे पैम्पलेट्स, कहीं पे कुछ ना कुछ होर्डिंग्स, इस टाइप का कुछ ना कुछ मार्केटिंग करते ही हैं। तो इस केस में जो है आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एसईओ इसमें कैसे होगा, इसमें देखिए, जैसे लेट्स सपोज XYZ मतलब बिल्डर है, XYZ ने ABC नाम का वो जो प्लॉट है या फिर फ्लैट है वो लॉन्च किया है, ठीक है, और जो कि दिल्ली में कहीं पे पड़ता है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा डोमेन मतलब कि ले लूँगा, मैं ये लिख लूँगा कि बिल्डर का नाम XYZ, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम ABC इन द्वारका या इन दिल्ली, राइट, जो भी सिटी का नाम है, राइट। तो मैं ये करूँगा, लेट्स सपोज रहेजा करके कोई बिल्डर है जिसने अपना अल्टीमा कोई फ्लैट लॉन्च किया है और जो कि दिल्ली के द्वारका में पड़ता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, रहेजा अल्टीमा इन दिल्ली, ठीक है। तो ये .com भी ले सकते हैं आप, .net भी ले सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता, .in भी डोमेन ले सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता। बट ये एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है वो आपके पास रहना चाहिए। जैसे ही आपके पास ये आइडिया है कि आपको ये फ्लैट बेचना है तो फटाक से जाके एक डोमेन खरीद लें, इससे आपके रैंकिंग भी बढ़ेगा। और वहाँ पे सिर्फ 1 पेजर लिखें, सिर्फ जहाँ पे कि लीड कैप्चर हो और कुछ नहीं करना है आपको, राइट। तो ये रहा एक छोटा सा ब्रीफ जहाँ मैंने आपको बताया है कि रियल एस्टेट एजेंट जो हैं वो कैसे अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। मैं आगे के नेक्स्ट वीडियोस में वो पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ, वो पूरे एक्सेल शीट्स के साथ, पूरे डेमो के साथ, कि कैसे आपको मार्केटिंग करना है, कैसे आपको फेसबुक ऐड चलाना है, कैसे आपको बाकी सारी चीज़ें करनी है, कैसे आपको एसईओ करना है, राइट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें टू नो मोर। टिल देन स्टे ट्यून, हैव ए गुड डे, बाय।